हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड बहुत टाइम के बाद वेलकम बैक हुआ है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पे हो तो प्लीज लाइक कर दो। आज हम जा रहे हैं नानी के यहाँ पर, नरोरा, बिलसूरी नहीं नरोरा, जहाँ पर मतलब मम्मा का पूरा बचपन, मेरा पूरा बचपन, रिद्धि तो कभी वहाँ पे मतलब एक आध बारी गई है ना, देव बिल्कुल इतना गया है, मतलब पूरा मेरा बचपन वहीं गुजरा है। ये मम्मा आगे आके बैठ गई है, पापा वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। और अभी देव को हमने सुबह भेज दिया था, आज उसका टेस्ट है, हमें वो 11:30 बजे मिल जाएगा। करंटली द टाइम इज 10:57। हमने सोचा था अभी दिल्ली में सुबह सुबह बारिश हुई है तो थोड़ा ठंड वंड हो गई। मैंने स्पेशली बेड खोला, जबकि मैंने बेड में सारे कपड़े रख चुकी थी। मैंने अपनी जैकेट्स वगैरह सब निकाली एंड आई एम लिटरली लुक, धूप आ गई है और हमें गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा है। बारिश का कोई असर नहीं हुआ है, सो अब अच्छी आ रही है। तो अभी मम्मा गई हुई है चौलाई के लड्डू, अगर आपको पता हो तो चौलाई के लड्डू मेरी नानी बहुत टेस्टी बनाती है, तो वहाँ पर तो मिलती नहीं है अभी, मतलब फ़िलहाल नहीं मिलती, वैसे तो मिलती है। तो मेरी नानी ने मामा को कहा था कि जब तुम आओ तो चौलाई ले आना, मैं तुम्हारी चौलाई के लड्डू बना दूंगी। और मेरे बचपन से वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, नानी के हाथ के सबसे ज़्यादा फेवरेट। नानी के बाद पता है, नानी ने मेरे से बोलने से पहले ही बोल दिया कि लेके आ जाना। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। एज ऑलवेज यहाँ पर फिर टीवी चला चुकी है बिल्कुल। ओए, धूप आ चुकी है। हम यहीं, मम्मा अभी मार्केट में गई है चुलाई लेने के लिए एंड करंटली द टाइम इज 11:16 एंड शी हैज कम, शी इज इन द बैक, देयर शी इज। दबा के मारिए डिक्की को, दबा के वो लेके आ चुकी है। लेट्स गो। और अब देव को लेना है हमें। मैंने सुबह ही स्ट्रेटनिंग कर ली थी पर उसकी बैंड बज चुकी है। गाइस हमारा खाना खुल चुका है। देखो ये रही राजभोग की कड़ी। बेटा 2 टुकड़ा ना दवाई बेबी। ये राजभोग की कड़ी गल चुकी है। मम्मा घर से ही रोटियां बना के लेके आई थी। देव को हमने ले लिया था। गाइस रोटी गाइस बारिश आ रही है। इसी यहाँ से मम्मी आपकी शक्ल बना रही है उसको खिलाते हुए। गाइस खा वो रही है, मम्मी शक्ल बना रही है। पापा भी आ गए। पापा गाइस अभी हमने उतर के ब्रेक लिया था। ओह माय गॉड, चॉकलेट। मैंने भी थोड़ा बहुत सामान लिया। देव भी, देव ये ले मम्मा, और मुझे डेयरी मिल्क दो। गाइस एक्सचेंज हो रहा है चॉकलेट्स का। मुझे झूठी हो आप। गाइस ये बालक है दोनों। We have reached नरोरा एंड रिद्धि ने पूरा नैप ले लिया। रिद्धि अब जग चुकी है। हम यहाँ फोटो खिंचवाते थे, यहाँ था उसकी दुकान, कंप्यूटर की थी, यहाँ फोटो खिंचवा के दे मेरा स्कूल। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये है यहाँ से मेरा बचपन चालू। यहाँ पे केमिस्ट अंकल की शॉप है, वो आज तक भी वही है, और वहाँ पे वो स्टेशनरी की दुकान भी मम्मी आज तक वही है। ये रे देखिए ऐसे भी प्रादुमन की तरह मेरी जान। ये देखिए, ये रुक ना डांटिए सबसे पहले तो मुझे लग रहा है इसकी वाइफ से पागल। नानी नानी हाय करो। देखो आज नानी लाल लाल हो रखी है बिल्कुल। मम्मा, रिद्धि सब मैचिंग रेड। ये देखो गाइज, ये है मेरा बचपन वाला घर, वही गाड़ी। यहाँ पर एक पेड़ होया करता था जहाँ पे मैं घूमती रहती थी, वहाँ पर नानी चूल्हे पे खाना बनाती थी। और जो थी ना माँ जी, वो वहाँ बैठ के हुक्का पिया करती थी, नीचे मैंने देख रखी है। यहाँ पर बैठ के वो मस्ती करते थे। पीछे नाना नानी ने पूरा गार्डन बना रखा था। हाँ गाइस, इसमें मेरे मामा मामी रहा करते थे, जल्दी छोड़ दिया हमने। वो मेरी मम्मा का रूम था, यहाँ से भर भर के पानी पिया करते थे हम। गाइज दिस इज हेवन। अभी बहुत गंदा हो रखा है, बट उस टाइम पे जो यहाँ पे लाइफ थी ना,
दैट वाज मच बेटर देन कि आप शहरों में रहो. दिस कैसे बताऊँ. लेट मी गिव यू होम टूर ऑफ दिस. एरिया टूर हम बाद में देते हैं. दिस इज एंट्री. ये पूरा खेलने वेलने का है. यहाँ पर नानी पानी वानी भरती थी. ये हमारे मामा का घर है. वो भी हमारे मामा का घर है. वो हमारे नाना की हवेली है. पीछे भी है सब कुछ. वहाँ पर वो है शादी वाला घर. हमारे मामा की शादी हुई है, उसके रिसेप्शन के लिए आए हम. ये एक रूम है. ये रहा वेलकम. यहाँ पर मतलब घाट वगैरह बिछा के हम रहते थे. उस साइड कूलर था. यहाँ से वेलकम होते ही दिस इज द एरिया. देखो पहले वाले स्विच बोर्ड्स. एंड ना यहाँ पर ना शोकेस वाला सामान रहता था. और यहाँ पे था टीवी इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. और यहाँ पर ऐसे करके फोटोज थी. इस वाले एरिया में सजाने का था. यहाँ पर नाना यहाँ पे सोफे पे बैठ के यहाँ पे टीवी देखा करते थे. ये देखो चक्की. इस साइड था बेड और यहाँ पे कूलर लगा हुआ था. और इस वाले रूम से देखो वो वाला रूम कनेक्टेड है. और ये मेरे मामा मामी का रूम हुआ करता था. अब सब खत्म हो गया. ये सुनसान जगह बन चुकी है. सुनसान. और अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये पूरी लॉबी है. यहाँ पर हम बैठ के मजे करा करते थे. और देखो अभी भी बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे. और ये देखो यहाँ पर दीदी लटकती थी वो जो टेबल. अब दूसरे रूम का यहाँ से जाके यहाँ पे नानी का ना वो जो लंबे वाला जो ड्रम नहीं होता जिसके अंदर गेहूं वगैरह रहते वो होते थे. ये किचन है. अभी इसका ताला बंद है. यहाँ आए तो मेरी नानी की अलमीरा. दिस इज द रूम एंड दिस इज मी. और रूम इतने पुराने. और यहाँ पर मतलब बचपन मतलब यहाँ से रेडी हो के जाया करते थे. ये नानी की संदूक है. यहाँ पे ना मंदिर वाला एरिया होता था. ये सारा एरिया. वहाँ पर एक और संदूक है. ये आके पसर चुका है. ये बेड आज भी वही है. ये देखो. और वहाँ पे इन्वेटर है. तो मैंने आपको दिखाई दिया सब कुछ. यहाँ पे स्टेयर्स है. यहाँ पे सामान. यहाँ पे मेरे टॉयज रहते थे. रूम में हम एंटर होते हैं. ये देखो पुराने वाले गेट्स. ये देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर सब कुछ सजाने वाला सामान रहता था. और देखो वहाँ पे ढका भी हुआ है. यहाँ पर सोफा रहते थे. यहाँ पे पहले एक और टीवी था. हट गया. उस पर रखा रहता था. यहाँ पे खाट वाट थी. यहाँ पर भी मतलब रखने वखने का सामान था. यहाँ पर बेड था. वॉल मीरा थी. यहाँ पे वॉशिंग मशीन अभी भी है. ये जो ड्राम है ना जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था ये यहाँ पे रखा हुआ है. मतलब एवरीथिंग इज स्टिल इंटैक्ट. देखो बैडमिंटन. हो बैडमिंटन. आजो बाहर आ जाओ. अभी तक रखा. हाँ वी आर ऑल सेट. वी आर रेडी. अभी यहाँ पे लाइट जा चुकी थी. नानी नाना यहाँ पे रहते नहीं है ना. यहाँ पे शीशा था. कुछ भी नहीं था. अब हम रेडी हो चुके हैं और इतनी तेज हवा चल रही है. और जो मैंने सुबह ही अपने बाल स्ट्रेटन किए थे ना वो काम आ गए लिटरली. और सब जा चुके हैं. वी आर गोइंग गो. एंड सुबह वाले बाल ही अब तक चल रहे हैं क्योंकि लाइट तो थी नहीं. गोइंग वो सारे एक ही गाड़ी में है. देखो शादी वाला घर. मोड़ लोगे. लेट्स गो. मम्मी तो दे दो. मम्मी पीछे देखो. इस बारिश आगे अंदर जा रहे हैं अब. मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान. मैं तेरी ला दूं बाजे बराजी बोल जा. बोल जा. ओ मेरी गुड़ की डली रे मेरी बोल जा. हे राजी बोल जा. तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान रे. मान रे. ओ मेरी नाजुक कली रे. गुड़ की डली रे मेरी गुड़ की डली. मैं तेरी ला दूं बाजे बराजी बोल जा. अब आई है तीसरी बार बारिश. मैंने ये मम्मा भी भीग चुकी है और सब यहाँ पर है. मेरे बाल लिटरली भीग चुके हैं. मम्मा की ने ना पोटली अपनी रखी थी सोफे के साइड नानी के पास. नानी छोड़ के आ गई. पीछे दूसरी वाली नानी लेके आ रही थी. आज तो फोन के ही लग जाने थे.
आज तो व्लॉग बन ही नहीं पाया। आज नहीं बन पाया व्लॉग, आज तो हम बारिश में ही रह गए। आज आपको ऐसे ही कॉप अप करना पड़ेगा। We are at home. I could not vlog because I was really very tired. आप मेरी आंखों से देख सकते हो बिल्कुल खाली पड़ गई है सोने के लिए। इसने कपड़े चेंज कर लिया। आई कम बैक टू द नॉर्मल क्लोथ्स एंड हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वैसे तो, पर डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल यार। तो अपने सब सेट हो गए। अभी मैंने नोटिस किया कि नानी के घर पे वहां पर 2015 का कैलेंडर है। लाइक ओ माय गॉड, 2015 एंड 17 में अपने सामने देख सकती हूँ। लिटरली ये कैलेंडर्स है यहाँ पे। मैंने होम टूर का एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया हो तो नाना ने अभी अभी किचन का गेट खोला है। यहाँ पे ना, यहाँ पे हीटर था, यहाँ पर गैस थी, ठीक है। यहाँ पे नाना बैठते थे और खाना बनाते थे। यहाँ पर सब कुछ रखा रहता था। ये जो लकड़ी की है ना, ये आज तक भी यही है। यहाँ पे नाना नानी रस वगैरह वो सब रखा करते थे। और वो ये हमेशा से आज भी यहीं पे है लिटरली। ये देखो गाइस, नीचे नमकीन बिस्किट्स वगैरह रखे रहते थे। ये आज भी है गाइस। ये वाली लकड़ी की टेबल ये वगैरह सब यहीं पे है। ब्रशेस, ये देखो वहाँ पे चक्कू, आज भी वही चक्कू रखे हैं। सिलेंडर, और यहाँ पर फ्रिज होया करता था। ये इधर आते लकड़ी। अब देखते सोने का, क्योंकि रात हो रही है और सोने की व्यवस्था अभी कुछ है नहीं, पता ही नहीं। लेट्स सी कि इस रूम में कैसे कैसे क्या से सोएंगे। नानी कह रही है वैसे तो एक बंदा बेड पे सो जाएंगे, 2 बंदे, और 2 बंदों के लिए खाट बिछ जाएगी। हमारी नानी यहाँ बना रही है चुलाई के लड्डू। नानी क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही है ये तो बताओ। पात बना रही हूँ लड्डू। ओ कैसे गुड़ है बहुत सारा, चुलाई के अंदर रखी है। नानी अच्छी सिकाई हो रही है धूप में तो, और साइड से भी सिकाई हो रही है। अब बनेंगे ना नानी वो पुराने वाले बढ़िया लड्डू। हाँ की प्यारी प्यारी सुबह, ना कहीं भागने की टेंशन, ना किसी चीज़ की। और मैं आपको कल यहाँ नहीं दिखा पाई, देखो इन्हें नाना नानी का पूरा मतलब गार्डन टाइप था। यहाँ पर वो सामान रखा करते थे। यहाँ पे ना एक बैठने का भी था, अब सब खत्म हो गया है। ये देखो शेड भी है यहाँ पे। या पूरा जो एरिया देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे करके इस हिस्से में सारे में नाना नानी ने इतने मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतना सब कुछ लगा रखा था। देखो मैं आपको उन्हीं से पूछ के बताती हूँ। नानी आपने यहाँ पे क्या क्या लगा रखा था? किस किस चीज़ की खेती कर रखी थी? सब चीज बो गई। क्या क्या? आलू, भिंडी, मिर्च और लौकी, तोरी। मतलब सारा काम यही हो जाया करता था आपका तो है। हाँ, और मेथी, पालक। बढ़िया है, फिर तो खर्चा कितना बचता हो गया ना। मेहनत होती होगी। अरे नानी इसमें ही ना रह गई सारे दिन। गाइस जब यहाँ पे था ना सब कुछ, मतलब पूरा इतना सुंदर, मैं बता रही हूँ इतना सुंदर था ना ये गार्डन, बहुत ही ज्यादा सुंदर था। अब तो सब खत्म हो गया। जो नीम का पेड़ है ना, इसके नीचे खड़े होकर नानी ने मेरे को चुटियां बनानी सिखाई थी, याद है नानी? नानी के ना नीचे से जो बाल है यहाँ से यहाँ पे खड़ी थी नानी, चुटियां बनानी सिखाई थी नानी ने मेरे को। नानी ने मुझे बाल्टी भरने का काम दिया है क्योंकि यहाँ पे है ना टैप से पानी नहीं आता, सिर्फ ये समरसीबल वाला जो पानी है ना, जो अंडरग्राउंड बिल्कुल वाटर होता है प्योर, उससे आ रहा है पानी। ये भी खाली इसे भरना है, ये भी खाली है, ये सारी भरी है। बाथरूम के अंदर भी सब भरा हुआ है। गाइस यहाँ पर है ना मम्मा मुझे सुबह सुबह टास्क देती थी कि यहाँ पर बैठ के खाट पे तुझे हिंदी और इंग्लिश की एक पेज राइटिंग करी जब मैं छोटी थी, और जब भी मैं तेरे को खेलने जाने दूंगी। वो टाइम इतना बढ़िया टाइम था, इतना बढ़िया टाइम था, वो कभी आ ही नहीं सकता दोबारा। जैसे कोरिया में किमची बनाई जाती है उतना बड़ा है ये। कोरिया वाले ने हमसे सीखा है, इंडियन से। भाई मम्मी उनकी भी अलग संस्कृति, हमारी अलग है। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। यहाँ पे ये गुड़, और वहाँ पे अभी और भी रखी हुई है। नहीं डालो डालो, इसमें डालो मम्मी, इसमें तो गुड़ तेल लगा बहुत आ जाएगा। इसमें ये तो डालो, ले ले तो मैं देख लो, दे दूंगी। देखो नहीं कर, गैस ये देखो
अगर मम्मा आपके किसी कलीग ने आपको ऐसे देख लिया तो क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं? तो अभी गलत काम नहीं, जैसे आप वहाँ पे प्रोफेशनल इन कोट्स एंड ऑल, और यहाँ पर आप क्या मेहनत कर रही हो। ऑलराउंडर बोलते हैं। वेरी गुड। कैसे काम? गैस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और नानी के हाथ इतने फास्ट फास्ट चल रहे हैं। ये लो पानी कम। गैस जितनी देर में नानी 2 बना रही है, मम्मी 1 बना रही है। मम्मी यू हैव टू बी फास्ट। ये पानी लगा दी। हो नानी के स्कूल में आपको मम्मी फेल का टाइम मिल चुका है। ये फूट गया। नानी ने 2 तैयार कर दिया और मम्मी अभी भी दूसरे पे अटकती हुई। नानी का तीसरा भी तैयार हो गया, मम्मी का दूसरा हुआ है। मम्मी भाई भाई वाह, मम्मी यू हैव टू बी फास्ट। वो बुढ़िया आ जाती ना तो बनवा देती। कौन बुढ़िया? दारू की मम्मी। वे प्रेशर में आई थे वो टिक गए। 3 देख। नानी के 4 हो गए, 3। यू हैव टू बी मोर क्विक मम्मा, मोर क्विक। गाइस बनने के बाद हम टेस्ट पे मिलते हैं आपको। बाय। देखिए हमारा आज का नाश्ता लोटे में सीत आया है। मैं तो पनीर खा, आलू गाजर मटर, और ये रोहित मामा के यहाँ पर पनीर खा के आ गया। गाइस ये नहाए नहीं अब तक, और हम सब नहा चुके हैं। वी आर ऑलरेडी सेट। रिद्धि देखो, रिद्धि हेलो। हेलो। नानी यहाँ पे रोटियां बना रही है। नानी बस हमने तो खाली पेट भर गया हमारा, और ना बनाओ। गाइस रिद्धि भी आ गई। अनुष्का गुल्लू ताशु का घर। यहाँ पे ना पहले ना कंप्यूटर था, हम यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के खेलते थे। शाम को टीवी चालू हो जाता था, लाइट आती और हम वहाँ पे खाना वाना खा के, मतलब मामी बनाती थी, इतने मज़े आते थे। इस रूम में हम सबसे ज़्यादा रहते थे। अब तो मामी भी गई, दीदी भी गई। दीदी अब दिल्ली में ही है। नानी यहाँ खाना बना रही है। यहाँ पे मामी होया करती थी। नानी ने दिया इसका ना प्लग लग के ना, इसकी लाइट जलती है। इसे मैं अपने टीवी के पास रखूँगी। कितना अच्छा लग रहा है ना, एंटीक। इसे गाड़ी की डिक्की में रखते हैं। और चलो गंगा जी आपको डैम दिखाने लेके चलते हैं। वो रही हमारी गाड़ी। गाइस हम जा रहे हैं डैम देखने। देखो कितना प्यारा, मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट भी है ना ये यहाँ पे नरोरा। जो कोई आईएएस अधिकारी आते थे यहाँ पे रुकते थे। कोई कोई गवर्नमेंट का। ये मतलब हमारे घर से बिल्कुल फुट स्टेप्स है, बिल्कुल फुट स्टेप्स। लुक एट दिस गाइस। रिटायरमेंट के बाद तो ये जिंदगी होनी चाहिए। यहीं पे जो रह ले हम। अरे यार फिर यहाँ पे सिर्फ शांति है ना। मैं आपके भगवान डैम के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो ये रहा। तो गाइस यहाँ पर तो ऑरा भी बड़ा डेंजरस सा है। लगा दो। ये देखो यहीं पे लगा दो कहीं भी। ये रहा। हम तो पैदल आते हैं ना, तो गाड़ी फाड़ी का ना पता हमें। जो और नहीं आए थे हम। पानी पानी। पापा वहाँ पे कार्स वगैरह वो शायद वापस आने वाली है। गेट बंद है ना। गाइस देखो उस साइड हम कहीं है ना रहते हैं, और वहाँ पर हम गंगा जी नहाते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट कुछ वीडियोस देखी होंगी नरोरा की। और देखो यहाँ पे सारा, लुक एट दिस, कितना मतलब गंगा जी है। ये सारी गंगा जी हमारे घर के पास। इतना तगड़ा स्पॉट है ये। वाओ मम्मा वहाँ पर नहाते हैं ना, देखो उस साइड नहाते हैं हम। गाइस मम्मी देव ने फोन अंदर रख दिया है। इनको डर लग रहा था कहीं हम गिरा ना दे, है मम्मा। बचपन में हम पापा जी से जिद करके ना वहाँ तक गए, तो भैया तो सब चले गए आगे तक। मैं बीच में से उल्टी भाग गई। बेटा हवा से भी नीचे चले जाते हैं। गाइस ये बहुत ही डेंजरस लग रहा है। पीछे हो जाना इसका। यहाँ देखता तो घबराहट वैसे हो जाए। ये घबराहट। यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ से वहाँ से हम नहाते हैं, ये ऐसे करके, और ये यहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ की साइड देखो कूड़ा रुका हुआ है सारे में। से वो डैम है, और यहाँ पर हम पुल पे चल रहे हैं। यहाँ से भी है देखो।
ये वो गेस्ट हाउस है जो यहाँ पे वर्कर्स थे अंग्रेजों के टाइम पे, जो यहाँ पे आके जिन्होंने डैम पे वर्क किया था, जो ऑफिसर्स थे इसकी दीवारें वो ये सब इन सब गेस्ट हाउस में रुकते थे। और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है लिटरली, और यहाँ पे सब कुछ फिर भी थोड़ा बहुत मेंटेन है, पर उस टाइम पे मामा बताती है इसकी ब्यूटी ही कुछ और थी, सारे में ग्रास थी और बहुत ही ब्यूटीफुल था। ओह शिट गाइस, इतनी भूल भुलैया टाइप से हम गलत आ गए। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, सामने भी एक और है कोठी में पढ़ने वाली कोठी। ये देखिए, देखो इतने प्यारे प्यारे रास्ते हैं, अंग्रेजों के टाइम की दीवार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ये यहाँ पे घर भी है नीचे की साइड। गाइस, ये ब्यूटीफुल नहीं है, पहले था, अब थोड़ा सा घटिया हो चुका है। अभी भी ब्यूटीफुल यार, देखो ये रही वो कोठी। यहाँ पर रहते थे पर सब खत्म हो गया। सब लोग सही कहते हैं कि बचपन के याद अच्छे होते हैं। यस गाइस, देखो वो रही गंगा जी जो मैंने आपको डैम की साइड से दिखाई थी, वो रहा फ्रंट में डैम, दैट इज द डैम। यही कार खड़ी कर दी है और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, वहाँ पे हाथ मुंह धो के आएंगे, क्योंकि नहा तो हम पहले ही लिए थे और हेडेक वगैरह था और हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो फिर हमने सोचा गंगा जी का नहाना स्किप कर देते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, बिकॉज श्रद्धा इज व्हाट द मैटर्स द मोस्ट। गाइस, मैं इसका बोट बनाकर तैरा दूंगी। चले थे ओह शिट, तू तो नया भी नहीं, चल तेल डुबकी मार ले। चलो गाइस, रिद्धि डोंट, आराम से। इतना प्यारा है गाइस। वहां से आए, वो दिख रहा है आपको लंबा सा, ये देखो घाट। हाँ जी गाइस, मैं पानी भर के लेके आती हूँ। की वर्क लाइफ यहाँ पर भी छोड़ नहीं रही, उनका पीछे अभी वो कॉल्स पे लगी हुई हैं लिटरली। हम यहाँ के गाड़ी में बैठ चुके हैं, चप्पल। अब हाँ देख सकते हो वो जो है ना, एक और यहाँ पर भी ऑफिसर्स वगैरह रहते थे, और ये फ्रंट लाइन में इसके पीछे भी हैं, और यहाँ से ऐसे जाते ही वहाँ पर हमारे सबके घर आ जाते हैं। ओह जल परी, जल परी। गाइस, आज इसको ना नाना सुबह सुबह ना उस पे लेके गए थे बाइक पे। रिद्धि अंदर बढ़ते ही क्या कहती है, रिद्धि क्या कह रहे थे आप? ठंडा पानी है, ठंडा पानी। हमारे गाड़ी तो मैं वहाँ भी बाबा के लिए रोकती थी, तो चले ना कोई, सब बढ़ गई गाड़ी। मेरी कुच्चा जरा जरा यहाँ पे करना क्या? मम्मा पापा गए, गो गो गो, बाय माना बाय। कैसे भागती है गाइस वो। ऐसी मम्मी का होया करता था स्कूल। ये कैंटीन है, पहले मम्मी बता रही थी यहाँ पे क्या थी, क्लासरूम। अच्छा, ये कुछ भी नहीं था, ये ऑफिस बना है। अभी ऑफिस बन गया है। ये मम्मा की फ्रेंड। बाय बाय बाय। गाइज, फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस। सारा सब कुछ रख लिया। बाय नाना। चलो गाइज, चलते हैं। नानी बाय, आना जल्दी, ठीक है? पक्का आना। वो देव के पास ही होगी। चलो पापा, लेट्स गो गाइज। छोले कुलचेज आर हियर, प्याज, लेट मी एंजॉय। देखो मम्मा वहाँ पे खड़ी है मामा के साथ स्कूटी। हमें रास्ते में मामा मिल गए थे, अब हम मामा के घर पे जा रहे हैं। लेट्स गो गाइस। हेलो गाइस, मैंने छुट्टियां खोल ली, सॉरी। मजा आ गया, तो हर जगह बोल्ट दूर और मिल रहा है। गाइस, तीसरा हमने आलू कुलचे के मतलब मटर कुलचे के बहुत ज्यादा
गाइस आप हमारे गांव का बिलसुरी गांव का व्यू देखो, बहुत ही ज्यादा सुंदर। यहाँ पे मतलब खेत ही खेत है फ्रंट में, हमारा घर इतना बढ़िया। आपने पहले वीडियोस में कितनी सारी वीडियोस में देखा होगा, मतलब घर के जस्ट सामने खेत ही खेत है। अभी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बाकी ये देखो यहाँ पर दीदी खेत दिस खेत एंड दिस इज आवर होम, ब्यूटीफुल होम। और मामा ने ना मतलब बिल्कुल इसे फिनिशिंग वगैरह दे दी, बाहर टाइल्स लगी और अंदर भी टाइल्स सारे में लगी। मम्मा कैसा लगा? लंबी पैर फैला लो चाहे। लुक वाइज तो ठीक है। वो जो बाहर की मोर की दाल है ना, तेवतिया टेंट हाउस। खाना वाना खा के भी डिसाइड हुआ है कि मम्मा पापा आज यहीं रुक रहे हैं। मम्मा को मीटिंग है नोएडा में, तो मम्मा विल गो फ्रॉम हेयर टू नोएडा और पापा और मैं रिद्धि यहाँ से सीधा दिल्ली जाएंगे। तो मम्मा ने कहा था कि क्या मैं दिल्ली जाऊँगी फिर वहाँ से नोएडा, तो मम्मा अब डायरेक्ट नोएडा जाएगी। तो मेरे को क्यों उंगली कर रही है जब से? एक बार को ये वाला है ना, वो वाला जो ट्रेंड है वो कर रही है। लेट्स गो। नींद आ रही है बहुत ज्यादा एंड आई एम वेरी वेरी टायर्ड। मैं तो अपनी एक्सरसाइज करने के लिए सुबह तैयार। चेंज ऑफ प्लान। दे रहे मैं जितनी देर में वीडियो बना के अंदर गई हूँ, पापा इज लाइक मैं और देव अभी जा रहे हैं, मम्मी और रिद्धि यही रुक रहे हैं। ओके गए रिद्धि, कब जाएंगे? कब आप मम्मा के साथ कल जाओगे क्योंकि उनकी मीटिंग है दोपहर को। ठीक है। अरे मैं मास्क लगा रखा है क्या मैंने? अब ठीक है, हम चलते हैं दिल्ली। बाय विद्दी। बाय। बाय पापा, मैं जाऊँ गाड़ी लेके। ये वाला जो हाईवे, कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे KMPL। ये KMPL है गाइस। और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर स्पीड लिमिट है 120 गाड़ी की। तो गाइस पापा प्लीज 120। अरे डर लग रहा है पापा, स्लो स्लो। अरे नहीं 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 पापा भगाओ। पापा स्लो है, एक्चुअली मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। गाइस 120 जाने होने वाला है। ये टच हो गया गाइस, देखो पापा। पापा डर लग रहा गाइस है। 100 गाइस आज पापा ने 125 तक तो पहुंचाई दी थी, मैं कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज इट वाज सो फास्ट। आप देख सकते हैं पापा कट आ रहा है। पापा देखो, मम्मी ना हमारा इंतजार कर रही है, मम्मी लपेटे मारेगी हमारे। प्लीज 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 पापा। गाइस मैं लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए यहाँ पे मम्मी, अरे क्या कर रहे हो? पहुंचा दो भगवान घर पे। गाइस अभी हम इतनी तेज उछले। ये पापा वाली ईगो से पंगा नहीं लेने का गाइस। अरे ये हिमालय के कटों पे कट मारते, पहाड़ों पे कट। अरे गाइस मैं आपको क्या बताऊं, जब हम वहां जाते थे ना, क्या कहते हैं, नहीं लद्दाख नहीं, जब हम एक बार जब स्पीति और शिमला गए, आप सोचते हो कि 60-70 से प्लेन रोड पे चलती है, हमारे पापा जी 60-70-80 पहाड़ों पे चलाते हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? अरे इस हरकत के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? हमने कहा था चलो टच करके देखते हैं स्पीड लिमिट, ये स्पीड लिमिट से भी पार बोल गए थे गाइस। इसलिए प्लीज कंट्रोल में रहे और अपने पापा को भी कंट्रोल में रखे। लद्दाख के टाइम पे जब वो पहाड़ नहीं होते, जहाँ पे वो समर्स के टाइम पे वो स्नोफॉल वो हट जाती है और वो जो पहाड़ आते कंकड़, वो वैसे एरिया पे जहाँ पे मतलब ये बैरियर्स नहीं होते ना साइड वाले, उस जगह पे बिल्कुल नदी है, रिवर, वहाँ पे कट मार रहा है आदमी। ये भगवान के पास जल्दी पहुँचाएंगे। जब हमारे पास स्कॉर्पियो थी बहुत टाइम पहले, 2015 के आसपास, 15-16 के आसपास, तब पापा इतनी तेज चलाते थे, मतलब बीच बीच में पहुंचा देते थे। अब पापा ने आई थिंक 1-2 बार ही पहुंचाई होगी ग्रैंड विटारा, है ना, अभी बहुत कम। पहले तो पापा वैगनर पहुंचाई थी। वैगनर से हमने कंपटीशन, वैगनर से कौन सी गाड़ी का कंपटीशन था हमारा? हाँ वो स्कॉर्पियो लुधियाना जा रहे थे, लुधियाना जा रहे थे एंडेवर। हम एंडेवर के साथ रेसिंग कर रहे थे वैगनार की, और जीता कौन था? वैगनर। हम जीते थे, वैगनार वाले जीते थे एंडेवर से। और उस टाइम पे लुधियाना से शिमला की तरफ जा रहे थे, वो चंडीगढ़ होते हुए तब। हाँ, तो गाइस देख सकते हो हमारे पापा की ड्राइविंग स्किल्स।
टचवुड ये उस हम में time- भी ट्रांसफर हुई है। उस टाइम हमारी वैगनार मैंने चलाई थी 165 की स्पीड में, 165 की स्पीड में। एंड गाइस वो कोई एक्सयूवी नहीं थी, वो अरे वैगनार नहीं, थी। वैगनार। वो वैगनार थी। अभी हम बीच में पता नहीं क्या आया था, हम इतनी तेज उछले और उस टाइम पे क्या 125 130 कितनी थी? 120 130 130 थी वो। मम्मी आप देख रही हो तो प्लीज देखो, हमने नहीं कहा, हमने से स्पीड लिमिट कहा था, पापा गए थे स्पीड लिमिट के पार, हमने नहीं किया था कुछ। We are at home currently. It's 10:46 and literally हम 1.5 घंटे में पहुंच गए हैं बिकॉज हम हाईवे टू हाईवे आए हैं। तो नया हाईवे भी बिल्ड हुआ है। लेट्स गो गाइस, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय। इफ यू कैन सी मी देन प्लीज, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। ओके बाय।